देश के हर बड़े शहर की तरह इस शहर में भी फौजी और नागरिक इलाकों का सांस्कृतिक बंटवारा दूर से दिखता है। एक तरफ है फूटपाथी मंदिर, बेतरतीब खड़ी गाड़ियां, भिखमंगे, लाउड स्पीकरों पर बजते फौश गाने, निरर्थक लोगों की भीड़। दूसरी ओर है शांत सीधी सड़कें, चिकनी घनी छांव वाले ऊंचे पेड़ों की कतारें, दूर दूर बसे बंगले, अंग्रेजी राज की याद में खोए हुए। सुकन्या, तारे 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 ओ तारे सारे लागे मोहे कारे, चंदा तू आजा मेरे पास, चंदा तू आजा मेरे पास। टूटने लगाए सारा आंचल, मैं रोऊं तो बरसे बादल, देख ले न कोई मोरे अखियन के काजल, मन जा बैठो तोरे बाजो जाकर, चांदनी की रतियाँ जागो बेरतियाँ, नैनन में आके मोहे सुला जा, चंदा तू आजा मेरे पास। चंदा तू आजा मेरे पास, चंदा तू आजा मेरे पास। शंकर एक्सेप्शनल है। मेडिसिन में एमडी करके कार्डियोलॉजी में डीएम के पीछे पड़ा है। पता है वो क्या कहता है? वो कहता है कि वो अपनी सारी जिंदगी रईसों की दिल की धड़कन सुनते हुए नहीं गुजारना चाहता, वो रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहता है। तुम्हारे शंकर का कोई पेच ढीला है शायद। ऐसा हर जीनियस के साथ होता है पापा। जीनियस? कार्डियोलॉजी में डीएम, फिर मेडिसिन में एमडी, कल को बोलेगा मुझे प्रिवेंटिव मेडिसिन में भी एमडी करना है। उम्र क्या है? मुझसे बस 10 साल बड़ा है। 36? बस 10 साल बड़ा। और जाति? जाति? आप जात पात पे विश्वास करते हैं? अब मेरे मानने या ना मानने से जात पात खत्म हो नहीं जाएगी। हो जाएगी। अगर आप और आपके जैसे और लोग भी ना माने तो जरूर हो जाएगी। फिर भी क्या? मुझे मालूम नहीं और मैं जानना भी नहीं चाहती। देखो, जानना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन जब आप किसी समाज में रहते हैं तो वहाँ पे इसकी एक अहमियत होती है। देखो, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब आप घर में कोई पिंजरा लेके आते हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि आप तोता ला रहे हैं, बुलबुल ला रहे हैं, मैना ला रहे हैं या उल्लू। पापा, हम लोग शरीर विज्ञानी हैं, इंसानों के लिए ऐसी तुलना, मुझे तो अब शुबा होने लगा है। बहस करोगी मेरे से? हाँ। नहीं करूंगी। चलो बताओ।
आप जानना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, बताओ। सचमुच वो एक अजीब कहानी है। MBBS में प्रवेश को लेकर शंकरलाल के साथ सचमुच एक अजीब बात हुई। शंकरलाल ने विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा एक छोटे कस्बे के कॉलेज से पास की। तब वो 21 साल का हो रहा था। प्रथम श्रेणी आई। राज्य में उसका स्थान 5वां था। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की परीक्षा दी, लेकिन वो असफल रहा। अगले साल दोबारा प्रवेश परीक्षा में बैठा, वो फिर असफल रहा। 5 साल BSc और MSc का छात्र बना रहा। हर बार प्री मेडिकल टेस्ट में बैठता रहा और फेल होता रहा। जब उसने प्रथम श्रेणी में MSc पास किया, उसी साल प्री मेडिकल टेस्ट में भी सफल हो गया। डॉक्टरी पढ़ने की एक ऐसी जिद थी कि MA करने के बाद भी उसने MBBS में दाखिला ले लिया। पापा, शंकर बहुत पोलाइट और वेल मैनर्ड है। आपको नहीं लगता डॉक्टरी की ये सारी डिग्रियां उसके किसी सपने से जुड़ी हुई है? वो क्या सोचता है मैं नहीं जानती। जानती तो तुम बहुत कुछ हो, शायद कुछ जरूरत से ज्यादा ही। पापा, चंदा तू आजा मेरे जनाब शंकर साहब। कार्डियोलॉजी की लीडिंग लाइट होते हुए भी कार्डियोलॉजी की लेक्चर छोड़कर आ गए। क्योंकि कार्डियोलॉजी की लीडिंग लाइट बनने में अब मेरी पहले जैसी दिलचस्पी नहीं रही। अच्छा जी। फिर करेंगे क्या? देखो, जिस चीज ने मुझे डॉक्टरी की ओर खींचा था, अब वो मुझे बरसों तक तुम जैसी रईसों की धड़कन सुनने से तो नहीं मिलेगी। दो चार हृदय रोगों पर केवल रईसों की ही इजारेदारी नहीं होती, उसमें गरीब भी शामिल होते रहे, नहीं? हाँ, आपने बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन और भी तो रोग हैं, एक से भयानक एक, जिनकी मार इक्का दुक्का नहीं बल्कि 70% गरीब झेलते हैं। पर क्या आपके जैसी डॉक्टर को उनके नाम गिनाने की जरूरत है? देखो, मुझे लगता है कि हमें उनका नोटिस लेना ज्यादा सही होगा। सवाल प्राथमिकता का है। ज्यादातर जिनकी हार्ट सर्जरी होती है वे लोग कौन? उच्च वर्ग या मध्य वर्ग? लाखों का खेल है ये। जो मैं बात कर रहा हूं उनके साथ तो मामूली आदमी का यथार्थ और जुड़ा हुआ है, खासकर गरीबों का तो और भी ज्यादा। जब मैं 3rd ईयर में था तब एक बार अपने गांव गया। मेरे पड़ोस में एक बूढ़ा बढ़ई रहता, बहुत गरीब। उसकी बहू को पेट के दर्द की शिकायत थी, भयानक दर्द। पेट की सिकाई, कड़वे तेल की मालिश, जादू टोना टोटका जड़ी बूटी सब किया, लेकिन सब बेकार। तो एक दिन वो मेरे पास आया, कहे, भैया तुम तो डॉक्टर आओ, तुम्हें कछु करो ना। और मेरे लाख मना करने पर भी वे ना मानते कि मैं अभी डॉक्टर बना नहीं हूं। मैंने अपने बैग से बेरालगन की 2 टैबलेट निकाली, एक शाम को और एक अगले दिन सुबह। और मैंने देखा कि वो अगले दिन बिल्कुल अच्छी हो चुकी थी। तुम्हें पता है तब उस टैबलेट की कीमत कितनी थी? 75 पैसे। उस गांव में उस औरत को वो टैबलेट देने वाला वहां कोई ना था, आज भी नहीं, और ऐसा कोई आएगा मुझे इसकी कोई उम्मीद भी नहीं। एक हार्ट सर्जरी में जितना पैसा खर्च होता है उससे कम से कम 2-3 गांवों के लिए बेसिक मेडिसिन का इंतजाम हो सकता है। लेकिन सवाल प्राथमिकता का है। शंकर, तुम एक ऐसी फौज तैयार कर रहे हो जिसमें सिर्फ एक सिपाही है। क्या कर लेगा? क्या कर लेगा?
अरे सर पटकेगा अपना, लेकिन वो सर पटकने के लिए दीवार कौन सी होगी? मैं उस दीवार की तलाश में हूं। शंकर, शंकर सुनो तो। शंकर, मेरा वो मतलब नहीं था। शंकर रुक जाओ। तुमने कई बार जानना चाहा ना कि मैं हमेशा इस डॉक्टरी के पीछे क्यों पड़ा रहा। आखिर ऐसी कौन सी खास बात है इसमें कि मैं हमेशा से डॉक्टर ही बनना चाहता था। इसके पीछे मेरे पिता के मौत की घटना है। I'm sorry, मेरी वो मंशा नहीं थी। मैं तुम्हारे अतीत को नहीं कुरेदना चाहती। नहीं नहीं, अब इतनी बेचैन होने की जरूरत नहीं। ऐसा गांव में होता ही रहता है। तुम इसे एक गांव की मामूली कहानी की तरह सुन सकती। जब मैं शाम को स्कूल से वापस लौटा तो देखा कि पिता की हालत और बिगड़ चुकी थी। उन्हें 2 दिनों से बुखार था। पेशाब की समस्या फिर से उभर आई। पहले वो रुक रुक कर होती, लेकिन अब तो बिल्कुल भी बंद हो चुकी थी। मैं अपने पिता को बप्पा कहता और प्यार से कभी कभी बापू बापू घर पर पड़े थे। अब उसे घर कहूं या झोपड़ा, कुछ भी कहें। जब बापू बीमार पड़े तब वो बरसात का मौसम था। बारिश रुक रुक कर होती। वे बड़े ही बदहाली के दिन थे। मेरा एक बड़ा भाई भी है जो आज अहमदाबाद की मिल में काम कर रहा है। उन दिनों वो 5वां दर्जा पार करके घर पर ही बैठा कोई चपरासी की नौकरी की तलाश में था। मैं तब 9वें दर्जे में पढ़ता। 17 साल मैं लटके पजामे और गबरून की कमीज पहनकर धरती पे स्कूल लेटा। जाया करता। धरती पे लेटा। माँ को पहले ही पता चल गया कि क्या होने वाला है। उसने बड़े भाई को शहर से तुरंत बुला लिया और मरमिल बस्ती में ब्याही हुई हमारी बहन उसे भी संदेशा भेज दिया। सीताराम, दिमाग में सीताराम, सीताराम, राम हो, सीताराम, हे राम, मेरे दिमाग में उसी दिन का घर चक्कर काट रहा। सीताराम। बापू खटिया पर पड़े। अंधेरी कोठरी, गिरस्ती का कबाड़, आंगन से मिला एक चबूतरा, लकड़ी का चौखट जिसमें दरवाजा नहीं, बांस का टट्टर जिसे लकड़ी के सहारे अटकाया गया। 5-6 पीढ़ियां मिलकर भी उस खंडरनुमा घर के बाहरी हिस्से पर सिर्फ एक चौखट लगवा पाई। जब जब सर उठाया, मेरा सर अपनी ही चौखट से टकराया। बापू का बुखार कितना था? बुखार तेज था। कितना था पता नहीं। वहां थर्मामीटर नहीं होता था। अम्मा, बापू, ओ बापू, बापू, बापू हिम्मत रख। अम्मा, पैची ने गंगा जल तो हुआ। कई नारायण हरी है पैद और गंगा जल ही औषधि है। पानी में मिला के पीने पिला दो। अम्मा, अम्मा है पानी पिला। कहीं यहीं से पेशाब। ए बापू, बापू तने को पानी पी ले। बापू, अम्मा पानी पिला। बापू पानी पी ले। बापू, राम हो, बापू तने पानी पी ले। पानी पी ले बापू, हिम्मत कर। बापू पानी पी ले। उठ जा, उठ बापू, बापू। बापू, बापू तने पानी पी ले। बापू, ए शंकर, बरसात कम हुई गई। हम अर्चनपुर जा रहे हैं, चाहे जितनी फीस लगे डॉक्टर को लेके आए हैं। भैया, तो हम तक पापा के साथ रहे। हम जाते डॉक्टर के पास जल्दी। लाटन लेकर जा। नहीं अम्मा, डॉक्टर टार चलान को होता है इसे। जल्दी जा बाबू। कीचड़ भरी राहों और मेढ़ों के पगडंडियों को रोनते हुए मुझे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंचना है हरचंदपुर के। वहां पर धान के खेतों पर चूहे भी
और उन्हें खाने की फिराक में सांप भी। मुझे डॉक्टर के यहाँ पहुंचना है। डॉक्टर साहब। कौन है? मरीज। डॉक्टर साहब को बुला दीजिए। अरे क्या है, क्यों रात को परेशान कर रहा है? डॉक्टर साहब, मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब आप चल लीजिए। कहाँ है तेरा मरीज? कहाँ है? बस 2 मील की बात है डॉक्टर साहब। अरे मामी तू क्या है, मरीज में क्या है, झूठ क्यों बोल रहा है? चल कहाँ गया? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैं आपकी उम्र भर गुनाह नहीं करूंगा। बस एक बार मेरे पापा को देख लीजिए डॉक्टर साहब। अगर तेरे घर जाके इलाज करूंगा तो 64 रुपए लूंगा। हाँ है? हाँ चल चलिए। ए लड़के इधर आ। यहाँ दे पहले पैसा। अब घर पर दे दूंगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरा बाप मर जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं आपकी उम्र भर गुनाह नहीं करूंगा। एक बार बस देख लीजिए डॉक्टर साहब। खड़ा हो। क्या हुआ तेरे बाप को, बता। बुखार है 2 दिन से, पेशाब की समस्या भी उभर आई। पहले वो 2 दिन से रुक कर हो रही थी, लेकिन अब बिल्कुल भी बंद हो गई। रुक जा, मैं एक दवाई देता हूँ, सुबह तक ठीक हो जाएगा। ला शीशी ला। शीशी? दवाई किस में दूँ? शीशी। आप अपने दवाखाने से दे दीजिए। अरे हम लोग शीशी नहीं रखते, जा जाके लेके आ, चल जा। बेड़ों पर सांप और चूहे भी हैं, लेकिन अब मुझे किसी सांप से डर नहीं लगता। मैं बस उनकी दबी हुई सरसराहट महसूस करता हूँ। हिम्मत रख बाबू, हिम्मत रख। शंकर आ रहा है। अम्मा, हाँ शीशी, 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 शीशी। अम्मा कहाँ रखी थी शीशी? अरे जा खाली। अरे अम्मा, शीशी कहाँ है? जैसा दे बापू, बापू। शंकर हिम्मत रख। शीशी, रुक, हम चल रहे तेरे साथ। चल। करीब 15 मिनट के भीतर हम डॉक्टर के क्वार्टर पर थे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कौन है? डॉक्टर साहब ने शीशी लाना कही थी, ले आया हूँ। डॉक्टर साहब सो रहे हैं। अरे ऐसे कैसे कर रहा है? डॉक्टर साहब सोए, हमने शीशी लाने के लिए कही थी, हम शीशी लेके आए हैं। हमारा बाप। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे दरवाजा खोल दो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, दरवाजा खोल दो डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलो। हमारे बाप बनिए डॉक्टर साहब, कोई मेरे दूर से आया है, गुलामी करे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, दरवाजा खोल दो। हमारे बाप बनिए डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलो। एक शीशी दवा दे दो डॉक्टर साहब। अपनी चप्पल ना तोड़। अब जो नहीं खोला चप्पल पहनो और चलो। घर पहुंचकर देखा कि वहां पर झोपड़ी के नीचे बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। वो लोग कुछ मिट्टी की बात कर रहे थे। वहां बापू नहीं मिले, सिर्फ उनकी मिट्टी मिली। और फिर मैं गिड़गिड़ा रहा। डॉक्टर ने मुझे गालियां दी। उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप को ईश्वर के स्थान पर रख रहा। अब तुम समझ सकती हो कि मैं हमेशा से डॉक्टर ही क्यों बनना चाहता था। ईश्वर की जगह लेने के लिए? नहीं, वो तो पहली प्रतिक्रिया थी, गुस्से या प्रतिशोध की। पर
मुझे जल्द ही समझ आ गया कि ये काम कोई गुस्से या प्रतिशोध का तो है ही नहीं, बल्कि ये काम तो आदर्शों का है जो आपको ईश्वर के स्थान पर रखता है। हाँ, बजाय कि आपका कोई एक ईश्वर हो, उसका भी कोई एक स्थान। कितना भयानक रहा है ना ये सब तुम्हारे लिए। सुकन्या अब इस पोस्टमार्टम का पोस्टमार्टम नहीं कर। तुम्हारी माँ आज भी गांव में ही रहती है? हाँ, उनके देखरेख कौन करता है? वो खुद कर लेती। तुम्हारा वो अहमदाबाद वाला भाई? अहमदाबाद में ही रहता है। उनके घर में और कितने सारे लोग? बाह मोरा छाड़ी हो दिन्हा कहिले सगारी हो दिन्हा अब नाहिब बड़ा भोर हो जमुनिया डर मोहिला केला केला डर मोहिला गेला तुम्हारी कॉफी। केला। कॉफी। थैंक यू मौसी। तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रही हो? जैसे? जैसे कि कल वो हुआ जिसका हम दोनों इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। क्या? मैं समझी नहीं मौसी, मतलब? शादी का प्रस्ताव। क्या हुआ? क्या मौसी, हुआ? शादी का प्रस्ताव? ओ, मैं झूठ बोल रही हूँ। तुम शंकर से इसकी उम्मीद नहीं कर रही हो? कम से कम मैं तो कर रही हूँ। ये भी पकड़ो। क्या? मौसी, मेरे ऊपर ऐसी कोई मुसीबत नहीं आई है। संक्षेप में मौसी, हालत यह है कि शंकर का परिवार गरीब ही नहीं और शिक्षित और कुसंस्कृत भी है। आज भी गांव में उसका एक टूटा फूटा घर है, एक आध खेत है जिसकी बदौलत उसका बचपन भूखमरी और भिखमंगेपन से बचा रहा है। उसके बाप का मुझे पक्का पता नहीं, शायद पढ़ ही रहा होगा, और उसके अब चेतन में गंदी गंदी गालियां भरी रही हैं। मौसी, ये है शंकर का बैकग्राउंड। उसका एक पैर यहाँ की मेडिकल बिरादरी और यहाँ की संभ्रांत जिंदगी में है, और एक पैर वहां उस गांव के झोपड़े में जहां उसकी बूढ़ी माँ मर रही है। मैं तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं पा रही। नहीं, मतलब तुम तो शंकर के बारे में यूं बोल रही हो जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो, और अब तक तुम उसे बिल्कुल सीधा सच्चा इंसान समझती आ रही थी। ये भी कोई बात हुई? वो गरीब रहा होगा तो क्या, आज वो गरीब नहीं है। उसके सामने संपन्नता से भरा हुआ भविष्य है। वो बहुत ही शरीफ, साफ सुथरा और बेहद काबिल इंसान है, और मुझे जरा भी शक नहीं कि वो तुमसे बहुत। मौसी, मैं जो तुमसे कहना चाह रही हूँ वो मैं तुमसे कह नहीं पा रही हूँ। मौसी, मैं कोई 17 साल की भावुक लड़की नहीं हूँ, जैसे वो फिल्मों में रईस बाप की बेटी अपनी गरीब प्रेमी से कहती है। सुनो, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी तुम्हारे झोपड़े में बिता लूंगी, तुम्हारी माँ की सेवा करूंगी, बस मुझे अपने आप से मत करो। माय फुट। मौसी, विवाह केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं होता, उनसे जुड़े पूरे माहौल के बीच होता है, जिसमें दोनों के परिवार और परिवेश सब कुछ शामिल होते हैं। शंकर को अब उसके पूरे परिवेश में जान चुकने के बाद मैं बहुत बेचैन हूँ मौसी। मैं शंकर को खोना भी नहीं चाहती हूँ। तुम गलत ढंग से सोच रही हो। तुम्हारी ये सारी बेचैनी कुछ कल्पनाओं की और कुछ संभावनाओं की उपज है। इन सबको भुला दो। मौसी, भुला देना इतना आसान नहीं है। हम कल्पनाओं से नहीं, यथार्थ से टकरा रहे हैं। ठीक है, चलो अंदर चलो, कॉफी ठंडी हो गई। मौसी, समझने की कोशिश करो। हाँ, मैं समझ गई, चलो अब। मौ- अगर तुम
तुम बहुत भारी हो गए हो। उतरो। अबे चलो यार। उतरो ना शंकर, भारी हो गए तुम। अबे तब ही सुनेंगे। अच्छा एक बात तुमको याद है? अबे स्कूल में तुम भाग दिए थे एक बार बचपन में। तुमको एक बात में से याद है बे? आज उन लड़कों को भी भगवा दिए होते। अरे शंकर आज खिला कर देते थे। कौन वो त्रिपाठी? अरे हाँ यार, अरे वो बेहुदा चूतिया साला कलर शंकर हमसे ऊंची आवाज में बात किया। एक बार साले को समझाएं, लेकिन नहीं, बाबू को हीरो बनना था सबके सामने। बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। शंकर मेरा दिमाग बना गया, पकड़े बाबू का कॉलर, बोले बेटा अब मुंह से ऊंची आवाज में हमसे बात किए तो साले इसी जूते से मारेंगे 20 और गिनेंगे 1, फिर नाचते रहना ये बैंक में फाइल लेके अपना। अबे गलत बोले क्या? माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अबे उसका गला ही दबा दिया होता शंकर। बस साले। चपरासी है तो क्या हुआ, कमाई का खाते हैं भाई। दो चाय। अबे सुन, सिर्फ मारे कि नहीं? मारे कि अबे साले उतने में उसकी घिग्गी बन गई, कुर्सी से उठा और भागा सड़क से मैनेजर के कमरे में बिल्कुल लड़ जाते कुर्सी में। तीन चाय। आओ सुकन्या। शंकर मैं चाय नहीं पीऊंगी, मैं जरा जल्दी में हूँ। शाम को पापा ने तुम्हें डिनर पे बुलाया है, 7 बजे आ जाना। पर सुकन्या। पर कुछ नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं है। शाम को 7 बजे आ जाना। हाँ हाँ, पर सुनो तो मेरी बात तो सुनो। आई एम सॉरी शंकर, मैं बिजी हूँ, शाम को मिलते हैं। सुकन्या मेरी बात तो सुनो। सुकन्या। अच्छा तो ये है हमारी भौजी और तुम हमको बताया भी नहीं। काहे नहीं बताया? काहे नहीं बताया? काहे नहीं बताया? अबे यार, साले सूरज तुम रहे लट के लट। गलत बोले, तितकी ले लिया तुमको। पिछली बार जब डाक लेकर आए थे ना तो तुम्हारे यहाँ भी हाजिरी लगाए थे, तो कमरे में ताला पड़ा था तुम्हारे। अबे तो कोई जाए भी ना का। सुनो, बरामदे में 2 लड़के खड़े थे, पूछे कहाँ गए डॉक्टर शंकर साहब, पता है क्या बोला? अरे अभी स्कूटर से उड़े। ओ भैया काम धाम भी है तो सुनोगे? बोले कब तक लौटोगे ताकि तुम्हारा इंतजार करते। बोला कि अरे क्या इंतजार करिएगा भैया, चिड़िया भी साथ गई है, पता नहीं कब लौटे। नहीं चिड़िया धीरे शंकर, हमको बताओ ना किसी से। मत करो अभी। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, कसम बता रहे हैं शंकर। अबे यार कुछ नहीं, चुप रहो तुम। शंकर का मन झुंझला रहा था। सूरज की बातों में उसे गंवार तक की गंध आ रही थी। सुकन्या के कमरे में आते वक्त सूरज की वो फूहड़ बातें सुकन्या ने जरूर सुनी होगी, जिसमें कलर, ललकार और जूते का जिक्र था। सूरज भाई को उनकी इस असभ्यता की सजा जरूर मिलनी चाहिए। आओ शंकर, पापा शायद बाथरूम में है, मैं उनको अभी बुला के लाती हूँ, ठीक है? डॉक्टर शंकर लाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग डॉक्टर शंकर लाल सिंह। जी, पर मैं ठाकुर नहीं हूँ। सुकन्या बता रही थी कि तुमने कार्डियोलॉजी में एमडी किया है और अब तुम फिजियोलॉजी में भी एमडी करना चाह रहे हो। यस सर, मैं चाहता हूँ कि हमेशा मैं गरीबों के लिए काम करूँ। हमारे देश में जो 70% गरीब लोग हैं उनका इलाज। बस देखो, ये तुम्हारा सब्जेक्ट मेरे समझ में नहीं आता। मैं तो रेडियोलॉजी का हूँ। सर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ओह, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे। ये सब छोड़ो, ये बताओ क्या लोगे? विस्की, रम, वोडका, स्कॉच, बियर या फिर कुछ और? विस्की? सर विस्की तो नहीं, लेकिन पापा ये चाय पियेंगे। आप चाहे तो अपने लिए विस्की का ग्लास बना सकते हैं। नहीं, आज हम भी चाय पी लेंगे। ठीक है। आज अब डॉक्टर साहब के साथ चाय पियेंगे। वही चेहरा, हरचंदपुर वाले डॉक्टर साहब। क्या वो डॉक्टर? ऑल गुड? ऑल गुड? यस सर, यस सर। प्लीज। सर आप आर्मी में कब आए?
ओ 1962 में। हाँ, उस टाइम में स्टेट सर्विसेज में था यार। बट सच बताओ ना, मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था। अब तुम विश्वास नहीं मानोगे, कार्डियोलॉजी का डॉक्टर जाता था मलेरिया उन्मूलन के लिए, और एनेस्थीसिया का ऑर्थोपेडिक पेशेंट्स ट्रीट करने के लिए। दम घुटता था यार मेरा। बस अब मैं था रेडियोलॉजी में, और मेरी पोस्टेड कहाँ थी? जहाँ पे एक भी मशीन नहीं थी। दम घुट गया। उसी टाइम इंडो चाइना वॉर शुरू हो गया 1962, और बस मुझे स्टेट सर्विस कमीशन मिल गया। तुम विश्वास नहीं मानोगे क्या एज थी मेरी, 32-33 बस। फौज में तो मन रम गया यार। उसके बाद से परमानेंट कमीशन। बड़े सवाल पूछ रहे हो, मेडिकल कोर में आना है क्या? नहीं सर, मेरी उम्र निकल चुकी है। क्या उम्र है तुम्हारी? सर आप 17-18 साल पहले क्या हरचंदपुर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में थे? हरचंदपुर? हाँ, 1.5 साल था मैं वहां पे। 59 से 60। क्या दिन थे वो। हरचंदपुर के एक गांव मुझे आज भी याद है। हरचंदपुर, कुंदनपुर, पिपरा मऊ, संपत खेड़ा। मुझे आज भी ऐसा लगता है जैसे वो जो सरसों का खेत होता है ना, उसके पीछे जो डूबता हुआ सूरज होता है, मैं रोज उसे देखा करता था। तुम कैसे जानते हो हरचंदपुर को? मैं वहीं का रहने वाला हूं सर। ओह, मेरे गांव का नाम कुंदनपुर। हम लोग हरचंदपुर पढ़ने आया करते थे। वहां के लोग आपको देवता समझते थे। हम लोग दूर से आपको देखकर कहते, वो देखो डॉक्टर साहब जा रहे हैं। हमको लगता था कि आपका असली नाम डॉक्टर साहब ही है। हमने कभी आपका असली नाम जानने की जरूरत ही नहीं समझी। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे बंगाल में रविन्द्रनाथ ठाकुर को उनके नाम से ना जानकर सिर्फ कवि कहना काफी समझा जाता था। सच कहूं सर, हाँ, आपके जैसा पॉपुलर डॉक्टर फिर हमारे गांव में कभी नहीं आया। अब तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। सीरियसली सर। एक्चुअली तुम बात सही कह रहे हो, ऐसा था। वहां के कई रईस और तालुकेदार मुझे अपना फैमिली डॉक्टर मानते थे। इनफैक्ट कई लोग तो मुझे बोलते थे, सर मैं आपकी फैमिली का हिस्सा है। डॉक्टर एक बात बताओ, मैंने लाइफ में बहुत मेहनत करी है, और हरचंदपुर जैसा गांव, जैसे सुखी गांव मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। एक बात बताओ, अब कैसा है मेरा हरचंदपुर? गांव की जिंदगी का सुख पाने के लिए आइडियल जैसा होना चाहिए वैसा है सर। उस वक्त सुकन्या भी तो 7-8 साल की रही होगी। इसका मतलब हम लोगों ने एक ही लोकेलिटी में अपना बचपन बिताया। नहीं, वो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम था, हमारी फैमिली में कुछ इश्यूज थे। तो सुकन्या अपनी माँ के साथ उसकी नानी के घर दिल्ली रहती थी। दुनिया कितनी छोटी है ना डॉक्टर। आई थिंक आई नीड विस्की, प्लीज एक्सक्यूज मी। सुकन्या, प्लीज गेट मी ग्लास ऑफ विस्की बेटा। जी सर। दुनिया बहुत छोटी है और यादें बहुत लंबी। 17 साल पहले हरचंदपुर की वो बारिश में मेरा भीगना, डॉक्टर के सामने रोना, गिड़गिड़ाना, दुनिया बहुत छोटी है। जिंदगी में मेरा कम ही खलनायकों के साथ सामना हुआ, लेकिन मुझे एक खलनायक की याद, जिसने 17 साल पहले मुझे हरचंदपुर की वो बारिश में झंझोर कर रख दिया था। शंकर, पापा को तुमसे बहुत निराशा हुई। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल भी नहीं। तुमने बियर तक नहीं पी। निराशा इसलिए हुई है उनको। क्यों? मुझे पीनी चाहिए थी। क्यों नहीं?
तुम्हारे पिताजी बड़ी ऊंची चीज हैं। वो तो है ही। हाँ, ये बता बातें क्या क्या हुई? हाँ बहुत सारी, लगभग सभी विषयों पर। कोई निजी सवाल? हाँ, उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तो तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। तुम तो जानती ही हो कि मेरे पिताजी व्यवसाय के नाम पर कुछ भी नहीं करते थे। उन्होंने वो लद्दाख वाला वाक्या सुनाया होगा। हाँ सुनाया। और स्पीति में वो सूखे ओलों की बारिश। बड़े मजेदार थे वो। और हरचंदपुर के भी। मैं और सुकन्या साथ तो रह लेंगे, लेकिन उसके पीछे हमेशा उस क्रूर पिता की परछाई चलती रहेगी। क्या उसे सहा जा सकेगा? शंकर कहाँ खो गए? क्या हुआ? हमारा वक्त खत्म हुआ सुकन्या। डर मोहेला गेला केला, डर मोहेला गेला केला, डर मोहेला गेला केला। मौसी सॉरी सॉरी, अब मत करो अरे नहीं नहीं देखो, नहीं 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 अरे नहीं नहीं बस कर सॉरी, और नहीं करूंगी। मौसी आप आजकल मेरी शादी को लेकर बहुत चिंतित हो रहे हैं। अच्छा, कोई लड़का ढूंढा होगा जरूर ना? आपने भी लड़का ही कहा। क्यों, क्या कहूँ? पापा भी जिस आदमी को शादी के लिए तजवीज करते हैं ना, उसे भी लड़का ही कहते हैं। अच्छा, कल शाम को मुझसे बोले, सुनो मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का खोज लिया है। उन्होंने बोला, सुन रही हो, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का खोज लिया है। तो मैंने कहा एक नौकरानी तो पहले से ही है, और वो फिर आपका बैकमैन भी है, फिर एक और लड़के की क्या जरूरत है? तो पता उन्होंने क्या बोला? क्या? लड़का एक टेक्निकल शब्द है जिसका शादी के बाजार में खास अर्थ है, तुम नहीं समझती। जी भगवान। तो मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब ये है कि मुझे उस बाजार से किसी एक को उठाना है और उससे शादी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा किसी एक से नहीं, सुवीर से। कौन सुवीर? वो ब्रिगेडियर गांगुली अंकल नहीं है? रांची वाले? हाँ, सुवीर उन्हीं का सपूत है, फौज में कप्तान है। दोनों अपनी अपनी संतान का सदुपयोग करके अपनी अपनी दोस्ती को फिल्मी स्टाइल में मजबूत कर लेना चाहते। तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, हम दोनों हंसने लगे, बात वहीं आई गई हो गई। ये मेरी समझ में ये वही मौका था जब तुम्हें उनसे शंकर का जिक्र कर लेना चाहिए था। क्यों? क्यों? अब इस क्यों का जवाब भी मैं ही दूं? हाँ, क्यों कर लेना चाहिए था? तो सुनो, क्योंकि तुम दोनों जब भी मेरे वहां साथ साथ आए हो ना, मुझे हमेशा ये लगा है कि इन दोनों को वैसे ही साथ साथ ही रहना चाहिए। तुम्हारे आसपास की हवा में से मुझे हमेशा एक धीमी सी खुशबू का एहसास सा हुआ है। वाह, वेरी रोमांटिक। आपके कहने का मतलब है कि जहां कुछ नहीं है मैं वहां कुछ देख रही हूँ। मौसी, आपको पता है ना कि मैं आपसे कुछ नहीं छिपाती हूँ, पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है। और हाँ, आप मेरे और शंकर के भावी संबंधों को लेकर के जो सोच रही हैं ना,
वैसा कुछ होने वाला नहीं है। सच तो यह है कि शंकर इस सफ़र में अपने साथ बहुत बड़ा और वजनी सामान बांध कर निकला है। उसका एक पैर यहाँ की मेडिकल कॉलेज और दूसरा वहाँ उस झोपड़े में है जहाँ उसकी माँ मर रही है, और दोनों ही जगह उसे चैन की सांस नहीं है। मौसी, इस सफ़र में उसका वही हम सफ़र बन सकता है जो उसके इस समूचे माहौल को अपनाकर उसके साथ चल सके। तुम्हारी दिक्कत यह है कि तुम अपनी भविष्य को नहीं देखती हो, तुम उसके अतीत को देख मौसी, रही हो। ये उसका अतीत नहीं है, ये उसका वर्तमान है। मैं ऐसा नहीं मानती। मौसी, मैं ऐसा ही मानती हूँ। ये उसका अतीत नहीं है, ये उसका वर्तमान है, और ये वर्तमान इतना सक्रिय है कि इसी से उसका भविष्य बनेगा। मौसी, मैं शंकर की बहुत इज्जत करती हूँ और एक हद तक प्यार भी। मौसी, यहाँ अरे यहाँ बैठो। मौसी, देखो, जिस तरीके से मैं पली बड़ी हूँ, जिस तरीके से तुम लोगों ने मुझे बड़ा किया है, उसमें जो कल्चर मिली है वो उस शंकर के बेसिक कल्चर से बहुत दूर है। मौसी, जो कल्चर मुझे आपने दी है वो अच्छी है या बुरी मैं नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि उसमें और शंकर के उस बेसिक कल्चर में बहुत बड़ी गहरी खाई है। जो मौसी, शंकर, अरे शंकर, आओ शंकर, हम तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। हॉस्टल में, हॉस्पिटल में, घर भी गया, तब नौकरानी ने कहा कि एक बार मौसी के यहाँ होकर आ जाओ, और अब देखो यहाँ तुम हो, मौसी है, और कॉफी भी आने वाली है। बिल्कुल, जरूर आएगी कॉफी, पर पहले तो मुझे ये बताओ कि मामला क्या है। मामला? आज तुम्हारी आवाज में मुझे एक नई सी खनक सुनाई पड़ रही है। हाँ, दरअसल उसकी वजह ये। पढ़ा जाए? अरे आपको तो चश्मा लगेगा, सुकन्या को पढ़ने दीजिए। आप भी पढ़े मौसी, जनाब का लंदन से बुलावा आया है। कहाँ से बुलावा है? लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल डिजीजेस का। उन्होंने मुझे रिसर्च स्कॉलरशिप दी। पर तुम तो कार्डियोलॉजी में काम कर रहे थे ना? हाँ मौसी, लेकिन कार्डियोलॉजी से मेरा मन उबने लगा था। सुकन्या भी ये बात जानती है। हाँ, लेकिन कभी तुमने मुझे ये नहीं बताया कि अचानक इस तरीके से अपना सब्जेक्ट ही बदल लोगे। अरे अचानक से कहा? कोई दूसरा ये बात समझे ना समझे, तुम तो समझ सकते हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। मौसी, मौसी, देखिए, आप इसको मेरी ओर से देखिए ना। देखिए, कार्डियोलॉजी में काम करते हुए मुझे पैसे बटोरने का खूब मौका मिलेगा, लेकिन मेरी सेवाएं किसको मिलेगी? उन लोगों को जिनके पास ऑलरेडी सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए काम करना चाहता हूं, मैं अपनी डॉक्टरी उन लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं जो कि व्यापक बीमारियों से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके पास ना तो सेवाएं हैं और ना ही सुविधाएं हैं। मौसी, मैं अपनी जिंदगी शोध और अनुसंधान में लगाकर मलेरिया की वैक्सीन बनाने में मदद करना चाहता हूं, और ये तो कम से कम उन रईसों की, अमीरों के दिल की धड़कन सुनने से बहुत बेहतर होगा। हमारे देश में अभी भी इतने सारे रोग, कुष्ठ, यक्ष्मा, मेनिंजाइटिस, मलेरिया, जो बार बार अपना सर उठाते हैं। अब क्या उन चुनौती को नजरअंदाज करके मैं अपनी सेल्फ प्रैक्टिस में लगा रहूं, तो क्या ये मेरे ज्ञान और मेरी डॉक्टरी दोनों के साथ धोखा नहीं होगा? तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं कोई बहस नहीं करूंगी डॉक्टर साहब। चिकित्सा शास्त्र के हर एक शाखा के पक्ष में कुछ कहा जा सकता है और विपक्ष में भी। ये अपनी अपनी नजरिए की, विश्वास की बात है। तुमने जो रास्ता अपने लिए चुना है उसमें सफलता के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं।
जाना कब है? जल्द ही। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ शंकर। सुकन्या, सुकन्या, शंकर का मुंह मीठा नहीं कराओगी? हाँ मौसी। बधाई हो शंकर। शंकर लाल सुकन्या को उसके पिता से अलग करके नहीं देख पा रहा है और सुकन्या शंकर लाल को उसके पिता से। दोनों जानते हैं कि यह दुराग्रह है, फिर भी वे उसकी तरासत मौजूदगी से उभर नहीं पा रहे। दोनों तय कर चुके हैं कि बिना किसी उलझाव के, लगभग दूसरे के जाने बिना अपने को दूसरे की जिंदगी से बाहर खींच लेंगे। शंकर, चाची बूढ़ी हो चुकी हैं, उनसे अकेले अब कुछ सपरेगा नहीं। तुम उन्हें जाकर अहमदाबाद छोड़कर आओ। शंकर, वो गांव नहीं छोड़ना चाहती तो क्या उनको मरने के लिए छोड़ दोगे अकेले? इतने बड़े डॉक्टर हो यार, कुछ 1000 रुपए बड़े भैया को दे देना, वो उनको अच्छे से रख लेंगे। अरे फिर मकान का क्या होगा? यार उसको तो वैसे भी खंडर ही होना है, आज नहीं तो कल। नहीं, तुम में से आकर कौन रहेगा वहां? तुम्हारे बड़े भैया तो अब अहमदाबाद के ही हो गए। अरे उनके दोनों लड़के अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं, अच्छा वजीफा मिल रहा है, वो यहाँ भैंस चलाने आएंगे। शंकर, मेरी बात सुनो, उसमें ताला मार दो, हमको चाबी दे दो। अरे फिर जमीन का क्या होगा? कौन सा तुम्हारे पास 70 बीघे की खेती है? वो 2 सवा 2 बीघे की 2 पट्टियां। शंकर, हम कह रहे हैं उसको बेच दो। शंकर, क्या मिलता है उससे? नहीं, सब तो बटाई वाला मार जाता है। बोरा 2 बोरा गेहूं चाची के लिए भले उपज आता हो, पर उसमें दूना खर्च भी बढ़ जाता है। हमसे बात करो तुम। शंकर, शंकर, तुम समझ ही नहीं रहे हो यार। अरे नहीं यार, गांव में कौन खरीदेगा ये? हम खरीदेंगे, दूसरे जितना कीमत लगाएंगे उससे 1000 रुपया ज्यादा देंगे। कितना हो जाएगा तुम्हारे हिसाब से? ये गांव के बीचों बीच नहर निकल रही है, यहाँ तुम्हारा 1.5 बीघा का जोत है, यहाँ 1.25 बीघा का है। मार्केट के हिसाब से सब मिला के तुमको 35-40 हजार रुपया मिल जाएगा। बाप दादा देखें कभी तुम्हारे 35-40 हजार। अरे इसका 2 गुना भी दे देंगे। अबे शंकर, चल। शंकर, बात सुन। अबे छोड़ यार। यार गजब आदमी हो भाई। चुप रह। बहुत हो गया। शंकर लाल को विदेश गए 3 साल हो गए हैं। सुकन्या एमडी करके जिले के सरकारी महिला अस्पताल में बाल रोगों की विशेषज्ञ के पद पर तैनात हो चुकी है। सुवीर कप्तान से मेजर बन चुका है और पठानकोट से तब्दील होकर इसी शहर में आ चुका है। अभी महीने भर पहले सुकन्या की सुवीर से शादी हुई है। I am very happy, sir. Today I am very happy, sir, to have Sukanya in my life. Sir, let's celebrate this evening. Sir, come on. You are it. बस बहुत हो गया, जाके सो जाके। Sir, come on. Enough is enough, Sweet. Then we will finish this bottle and we'll go to sleep. Last. Yes, sir. Sure. अब आप इसको बंद करो, जाकर के सो। Copy that. गुड नाइट। Good night, sir. This is for your good health. वाह, क्या बात है। फौजी होकर भी विस्की के 2-4 पेग में ही चित हो गए। Sukanya, I love you. इसके तो हाथ कांप रहे हैं। इसके हाथ कांप रहे हैं। कहीं ये पार्किंसन की शुरुआत तो नहीं है? Hey, Sukanya. I love my life. Come with me. आओ, तुम भी मुझे ज्वाइन करो। मैं तुम्हारे लिए एक छोटी विस्की बनाता हूँ। माय डियर हस्बैंड, आज कुछ ज्यादा ही हो गया है।
क्या कोल्ड ड्रिंक या सूप से काम नहीं चलेगा? सुकन्या, ये विस्की अपने आप में तुम्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं लगती है क्या? आज तुम सुबह से ही पी रहे हो ना? ओह, आई एम सॉरी। इसके लिए आप कर्नल कंबोज को सजा दीजिए। वो आज दोपहर से ही अपने जूनियर्स पर थोड़ा ज्यादा मेहरबान हो गए। सुकन्या, ये उस पियक्कड़ के नाम जिसे आप कर्नल कंबोज कहते हैं। यस, यू आर राइट। कर्नल कंबोज के नाम। सुकन्या, आओ ना तुम भी, मुझे ज्वाइन करो, आओ। नो, मैं खाना लगाने जा रही हूँ। सुनो सुकन्या, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें भूख लगे तो खाकर सो जाना, मैं यही रिलैक्स करूंगा और 10 बजे की फिल्म भी देखूंगा। मैं खाना यहीं लिए आती हूँ। अरे इसकी जरूरत नहीं है सुकन्या, अगर रात को भूख लगेगी तो तुम्हें खाकर सो जाऊंगा। क्या हो सुकन्या? ये अल्कोहलिक हो गया है, इसे किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। पापा, इसके हाथ कांप रहे, इसे पार्किंसन है। मैं ब्रिगेडियर गांगुली से बात करता हूँ, तू घबरा मत, भगवान ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। भगवान कुछ ठीक नहीं करेगा, मुझे ही ठीक करना पड़ेगा, और जरूरत पड़ी तो मेजर सर्जरी भी। Is it day or night? Ola! Where is my whiskey? नरेश! सबके सब सुअर साले। ओला! नरेश! सुकन्या! सुकन्या! क्या है? Where is my whiskey? तुम्हारी हालत बहुत खराब है, गो एंड स्लीप। Oh, yes, you are right. I'm not feeling well. That's why I need whiskey. नरेश! बोला! चलो तुम सबको सुबह बताता हूँ मैं। तुमसे अगर मैंने क्यों चीख रहा? क्यों चीख रहा है? आवाज मत निकालना मेरे घर पे, वरना उठाकर साइकेट्रिक वार्ड में भर्ती कर दूंगा। समझ में आया तुझे? चल जा जाके सो। What happened, sir? Behave yourself. Behave myself? तेरी शादी करा के मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, और देख उसका प्रायश्चित किया। मेरा नाम कर्नल भारद्वाज नहीं। चल निकल बाहर। What happened, sir? गेट आउट। What happened? चल निकल। Sir, I am your son-in-law. चल निकल बाहर। Sir, I want to talk to Sukanya. Sukanya! तलाक का मुकदमा फैमिली कोर्ट में है। संबंध मिल जाने पर भी सुधीर कई पेशियों पर न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ है। परिवार न्यायालय को अब भी आशा है कि दोनों पक्षों के आ जाने पर उनमें समझौता कराया जा सकता है और तलाक की स्थिति बचाई जा सकती है। सुवीर, मैंने पिछली पेशी में जज से वादा किया था कि कल तुम्हें न्यायालय में अवश्य पेश करूंगा। अगर कल तुम न्यायालय में नहीं पहुंचे तो तुम्हारे खिलाफ तलाक का एक तरफा फैसला ले लिया जाएगा। अरे आप कोर्ट को समझाइए ना, शी इज माय वाइफ, वो मेरे साथ रहेगी। देखो, ये गंभीर मामला है, शत्रुघ्न की तरह बालू में सिर छिपा लेने भरते से नहीं टाला जा सकता। और वैसे भी सुकन्या ने जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगाए हैं वो पागलपन की हद तक शराबखोरी और उसका मानसिक उत्पीड़न, ये 2 आरोप हैं। हम आसानी से नहीं बच सकते इनसे। सुवीर, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं जो कह रहा हूं तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। अरे सुन रहा हूं सर, और वैसे भी सब कुछ आपको करना है। बाबा ने कलकत्ते से लिखा भी है कि सब कुछ आप पर छोड़ दूं। हाँ डॉक्टर सर, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप मुझे मत फंसाइए। चलिए ठीक है, आप चाहते हैं तो मैं कल कोर्ट आ जाऊंगा। ओके, मेरी पूरी बात तो समझो। अब देखो, मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार हमें कल कोर्ट में यह साबित करना है कि सुकन्या ने जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगाए वो गलतफहमी की वजह से। अब कैसी गलतफहमी, तो इसके लिए हम कर्नल भारद्वाज को खलनायक बनाकर पेश कर सकते हैं। हम उसके खिलाफ कुछ आरोप तैयार कर लेंगे
और कहेंगे कि अपने फायदे के लिए कर्नल ने तुम्हारा और सुकन्या का विवाह निरस्त करने की कोशिश की। सुकन्या के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहेंगे, मगर कर्नल के चेहरे पर ऐसी कालिख पोतेंगे कि शैतान भी उसके सामने गोरा चिट्टा दिखने लगे। और तो और कोर्ट में असर डालने के लिए ब्रिगेडियर साहब को भी बुला सकते हैं। ठीक है, आप उनसे बात करके देख लीजिए। वैसे मैं 2-3 बार बात कर चुका हूँ, वो शायद कर्नल अंकल के सामने आने से हिचक रहे हैं। खैर वो मैं कर लूंगा, पर अभी तो ये बात की बातें हैं। फिलहाल तो कल 12 बजे कोर्ट में पहुंच जाना तुम। ठीक है सर, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। जाऊं? और कल एक भी बूंद नहीं जानी चाहिए इसकी तुम्हारे पेट में, इसका भी ध्यान रखना। ओके सर, नो प्रॉब्लम। मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बाय, टेक केयर। देखो सब कुछ इस पर निर्भर। सुवीर, सुवीर! गुड मॉर्निंग कर्नल। गुड मॉर्निंग सुकन्या। मॉर्निंग। हेलो सुवीर। हेलो। आज तो तुम टाइम पर आ रहे। यस सर, आई एम ऑलवेज ऑन टाइम सर। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। यार मेरे मना करने के बावजूद भी पी कर आए हो। नो नो, आई एम फाइन। आई एम टोटली फाइन सर। आई एम एब्सोल्युटली फाइन सर। हेलो सुकन्या। हेलो सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, मेजर सुवीर, अब इनकी हालत देख के मैं क्या ही बोल सकता हूँ। आपको जो पूछना आप पूछ सकते हैं। दूसरे पक्ष का जवाब दावा कहाँ है? जवाब दावा कैसा सर? शी इज माई वाइफ, वो मेरे साथ रहेगी, दैट्स इट। आप इनके चाचा हैं? जी सर। है ना? जी। तो आप क्या कहते हैं? सर ये कुछ नहीं जानते। आपको जो पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल में जवाब दूं। मुझे बात करने दो। मुझे अफसोस है श्रीमान कि अपना लिखित जवाब हम अभी तक तैयार नहीं कर सके। हमें उम्मीद थी और अब भी है कि पति और पत्नी के बीच गलतफहमी दूर हो ही जाएगी और दोनों पक्ष कोर्ट के बाहर इस मामले को निपटा लेंगे। खैर जो भी हो, आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस सब के लिए हमें 1 महीने का समय दे दीजिए। मगर इनकी मौजूदा हालत के बारे में आप क्या कहते हैं? आपको जानना चाहिए कि ये जिस हालत में है उसके आधार पर न्यायालय की अवमानना का मुकदमा किया जा सकता है। इसके लिए श्रीमान इनकी ओर से मैं बड़ी विनम्रता से क्षमा याचना करता हूं, पर मेरी आपसे प्रार्थना है कि जहां तक मुकदमे का संबंध है तो विवाहित जीवन में कभी कभी शराब पी लेना तलाक का आधार कभी नहीं कभी बनता। आधार नहीं बन सकता है? क्या आधार नहीं बन सकता है? सर ये आदमी शराब को उस हद तक पीता है जिसको पागलपन बोलते हैं। कंप्लीट इंसैनिटी सर। फिर जहाँ पे पहले पोस्टेड थे वहाँ पे 2 हफ्ते तक साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट थे सर। ये रिपोर्ट्स है उनकी, एक एक डेट इसके अंदर मेंशन है। सुकन्या, come with me. सुकन्या, मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। मैं सुकन्या, चलो। I love you सुकन्या। सुकन्या मेरे साथ चलो। सुकन्या, सुकन्या मेरी बात सुनो। सुकन्या, सर इसे बाहर ले जाइए। सर, शी इज माय वाइफ सर। सर आप बीच में मत पड़िए। शी इज माय वाइफ सर, मेरे साथ रहेगी। शी इज माय वाइफ सर। चिट्ठी आई है। किसकी चिट्ठी आई है? ब्रिगेडियर गांगुली की। लिखते हैं कि सुवीर को इस तरीके से मुझे तलाक नहीं देना चाहिए, उसे मेरी ममता की जरूरत है। ममता की?
एक और चिट्ठी आई है मौसी। ये किसकी है? शंकर की। शंकर शहर में है? हाँ, इंडिया आया हुआ है। वही रिसर्च के लिए कलकत्ते में ठहरा है। अपने सगे संबंधी और दोस्तों से मिलने के लिए फुर्सत नहीं है तो ये शुभकामना संदेश भेजा है। शुभकामना संदेश? शंकर तो किसी देश के प्रेसिडेंट जैसा हो गया है। मौसी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे बहुत बेचैन कर रहा है मौसी। वो सुवीर कल दरवाजे पे आ गया और ठोकर मारने लगा। क्या? पड़ोस के पंत जी ने कहा कि सुकन्या घर पर नहीं है तो वो चिल्लाने लगा, ये हमारा घर है, सुकन्या मेरी पत्नी है। मौसी, अब मुझे इस बात का डर नहीं है कि आस पड़ोस वाले क्या सोचते हैं। सच तो ये मौसी, मुझे डर लगने लगा है। तुम्हें पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए या तो आर्मी अथॉरिटीज को कंप्लेन कर देनी चाहिए। मौसी, उसकी नौकरी पहले से ही खतरे में है। मैं एक और मुसीबत उसके सर पे नहीं देना चाहती। मैं चाहूँ तो सिक्योरिटी गार्ड भी रख सकती हूँ ना। हाँ। पर मैं नहीं चाहती कि एक और बात बनाने के लिए पास पड़ोस को एक मौका मिल जाए। वो मौका तो उन्हें ऐसे भी मिल ही रहा है। सुबीर जब देखो सुबह शाम दिन रात आकर तुम्हारे दरवाजे की घंटी बजाता है और पड़ोसियों को उसके फसाद के तमाशे देखने को मिल जाता है। ये क्या कोई अच्छी बात है? तुम्हें तो अस्पताल के कैंपस में भी क्वार्टर मिल जाएगा ना। सुबीर वहां ऐसे जब देखो आके उत्पात नहीं मचा सकता। मौसी, 24 घंटे एक ही माहौल। तुम तो रही हो ना, मुझसे ये सब नहीं झेला जाता। इतना भी बुरा नहीं। खोलो। सुबीर, चले जाओ यहाँ से। I said leave. सुकन्या, मुझे लगता है मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं मौसी, प्लीज आप मत जाइए, प्लीज रुक जाइए प्लीज। हाँ आंटी, आप मत जाइए प्लीज। मुझे आंटी मत बोलो। फिर मैं आपको माँ कहूँ? चले जाओ यहाँ से। देखो, समझने की कोशिश करो। हमारा तलाक हो चुका है, हमारे बीच अब कोई संबंध नहीं बचा है। अरे ये मेरा भी तो घर है। जब चाहूंगा तब आऊंगा, जब चाहूंगा रहूंगा, है ना माँ? चले जाओ। माँ इसको समझाइए ना। ये सच बोल रही है। लोग आपस में तलाक के बाद भी परिचित जैसे साधारण संबंध। अरे तलाक 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 क्या लगा रखा है? तलाक तलाक आप लोग। सुकन्या, हमने शादी नहीं की क्या? एक साथ सोए नहीं, एक साथ रहे नहीं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अभी इसी वक्त यहाँ से जाइए। मेरी बात सुनिए माँ, मेरी निकलो। अरे आई एम डॉक्टर, मेरी बात सुनिए। मेरी तबीयत के बारे में मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन सुकन्या को साथ लेकर जाऊंगा। सुकन्या मेरी बात सुनो, मुझे एक 4 कमरे का बड़ा फ्लैट मिला है, हम उसमें एक साथ रह सकते हैं। सुकन्या, इट्स टू मच, चले जाओ यहाँ से। सुकन्या, यह बता। सुकन्या मेरी बात सुनो, हम एक बड़ा सा घर लेंगे और उसे एक नर्सिंग होम बना के चलाएंगे। सुकन्या, नीचे टैक्सी भी इंतजार कर रही है। मुझे तुम्हारे नर्सिंग होम से कोई लेना देना नहीं है, और तुम्हें लगता है ना कि ये तुम्हारा घर है, तो तुम यहीं रहो। हम चलते हैं मौसी, चलो। नहीं, आप लोग ऐसे नहीं जा सकते। सुकन्या मेरी बात सुने, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। सुकन्या माँ, मुझे उससे बात करने दो ना। सुकन्या, नीचे टैक्सी खड़ी है, आओ यहाँ देखो, ये नीचे टैक्सी खड़ी है, इंतजार कर रही है। सुकन्या, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें 8 मंजिल पर रहने होगी तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? तुम 8 मंजिल क्या 8वें आसमान पर हो? 14 साल बीत गए हैं। सुकन्या महिला अस्पताल की मुख्य अधीक्षिका हो गई है। सुनील की आत्महत्या के बाद वो अस्पताल के परिसर में नहीं जा रही।
डॉक्टर साहिबा, हम सूरज भाई 17 साल पहले आपसे मिला था। शंकर लाल के कमरे में तब आप पढ़ रही थी। सूरज भाई, हाँ। कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ? बहुरिया की हालत बहुत खराब है डॉक्टर साहिबा। बेटा हजारीबाग में काम करता है, बहुरिया हमारे साथ यही रहती। 8वां महीना चल रहा, लेकिन अभी से खून निकलने लगा। भले घर की बेटी है, दर्द के मारे चीख रही है बेचारी। ससुराल में चीखना अच्छा नहीं लगता, उसकी जान बचा ली। एक बड़ा सा टेम्पो किराए पे करके लाए, उसकी जान बचा ली। डॉक्टर साहब, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ है बहू आपकी? आईसीयू में, बड़ी पीड़ा में डॉक्टर। मैं खुद देखती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। चलिए। सुकन्या को इस गंवार सूरज की बातों में पुराने परिचय की धीमी सी खुशबू का एहसास होता है। शंकर का परिवार अब कैसा है? शंकर बड़ा तोता चश्म है। 17 साल बीत गए, एक बार भी गांव नहीं आया। उसके बड़े भाई साल 2 साल में एक चक्कर लगाते थे, पर बाद में वो भी गूलर के फूल हो गए। शंकर ने गांव से तो नाता तोड़ा ही सुकन्या जी। अरे बड़े भाई के परिवार से भी हाथ खींच लिए। उसकी मां चल बसी, वो नहीं आया। क्रियाक्रम बड़े भाई ने किया था, पिछले बरस बेचारे वो भी चल बसे। तब भी शंकर वापस देश नहीं लौटा कि हाल चाल ले ले। सुनते हैं भौजाई को कुछ रुपया भेजते हैं। अरे रुपया क्या है सुकन्या जी, असली चीज है प्रेम भाव, दरस परस होते रहना। पर समय की बात, आदमी बदल जाता। खैर छोड़िए, भगवान की लीला देखिए। रामेश्वर सिंह, अरे डॉक्टर शंकर लाल साहब के बाप, हमेशा से वो इंसान एक एक कौड़ी को मोहताज रहा। पर आज उनका एक बेटा विलायत में नाम कमा रहा और दूसरे के बेटे हाकिम वकील। पर आदमी चाहे जितना बड़ा हो जाए, उसे अपने गांव और घर को नहीं भूलना चाहिए। अरे माना कि तुमने विलायत में बड़ा नाम कमाया है, पर तुमने अपने गांव के लिए क्या किया? अरे पुरखों के मकान को घूरा बना दिया। अरे चौखट धनिया तक लोग खोद कर उठा ले गए जी। हम कहां तक देख रेख करते? अरे चोरों से कहां तक बचाते? अब वहां एक साबुत कोठरी है, बाकी सब खंडर। आप उसको चिट्ठी लिखे ना सुकन्या जी, तो उससे कहिए कि सूरज भाई बहुत नाराज है। अरे हमें तो उसका पता भी नहीं मालूम। पता तो मुझे भी नहीं मालूम। खैर, आपकी बहू अब पहले से काफी ठीक है। बहुरिया ठीक हो गई है, और सब आपके बदौलत हुआ है। मिल के आइए। हाँ, तो बेटा से कवर करवा देंगे, पोता पोती सब चलेगा जी। जिस समाज में औरतों की हैसियत घास पात जैसी हो, और जहां सभ्य माने जाने वाले घरों में भी दहेज में सिर्फ एक टेलीविजन तक के लिए बहुओं को जला दिया जाता है, वहीं ये बूढ़ा जिस तरीके से अपने बहू को बचाने के लिए तड़प रहा है, वो भावना क्या सामाजिक शिष्टाचार वाली किताबें पढ़कर हासिल की जा सकती है?
शंकर लाल ने 17 साल के अंतराल के बाद अपने पुरानी मेडिकल कॉलेज परिसर में कदम रखा है। संस्था ने इस हीरक जयंती वर्ष पर होने वाले एक सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में उसे आमंत्रित किया है। सुकन्या, कैसी हैं आप? आप? हाँ, वो कई सालों से किसी को तुम कहने का मौका नहीं मिला। कैसी हो तुम? ठीक हूँ शंकर, तुम कैसे हो? फाइन, थैंक यू। और क्या कर रही हो, क्या हो रहा है? यही अस्पताल में चीफ सुपरिटेंडेंट हूँ। ओह, ये तो काफी सीनियर पोस्ट हुई है ना? देख नहीं रहे हो, काफी सीनियर हो चली हूँ। और तुम्हारे पापा? पापा भी उम्र के हिसाब से ठीक है। पता नहीं क्यों, लेकिन देहरादून में मेरे नाम से एक फ्लैट ले लिया है, यहाँ भी आते रहते हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ तुम हो और सूरज भाई से मिले? अरे सूरज याद है तुम्हें? मिलता है तुमसे? रोज तुम्हारी बातें करता है। हाँ, मुझे अपने आप में इतना सिमटना नहीं चाहिए था। कछुए की तरह। हाँ, कब तक हो यहाँ पे? कल दिल्ली, फिर परसों लंदन। और आज? आज प्रिंसिपल के यहाँ पर डिनर है, फिर अनौपचारिक सवाल जवाब। पर हम मिलेंगे। सच? सच। डॉक्टर शंकर, प्रेस इज वेटिंग फॉर यू। डॉक्टर शंकर। एक्सक्यूज मी। मौसी, शंकर से क्या क्या बातचीत हुई? यही, आप कैसे हैं और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और इतना अच्छा कि और यही बातें अलग अलग शब्दों में कई बार कही गई। मौसी, शंकर अब काफी बदल गया है। लोग बता रहे थे कि वो 15-16 घंटे से काम नहीं करता कभी। मौसी, उसमें ना एक अलग सी विचित्रता आ गई है। वो विचित्रता कैसी है मुझसे मत पूछना, मैं बता नहीं पाऊंगी। मुझे उसमें कोई विचित्रता नहीं दिखी। हाँ, जिस्मानी हालत में कुछ बदलाव आया है तो वो तो हम सब में आया है। हाँ, उसके मैनर्स अब कुछ कुछ यूरोपीय किस्म के हो गए हैं या अमेरिकी। पर आज उसको देख के मुझे ये लगा, पता नहीं तुम्हें ये सब बोलना भी चाहिए या नहीं। गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा। प्लीज मौसी, आपने पहले तो आपस में ऐसा दुराव छिपाव नहीं रखा। आज भी नहीं रखूंगी, बताऊंगी।
मन में आया है तो कहना तो है ही। बहुत साल पहले जब शंकर ने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया था, उससे भी पहले तुमने शंकर के विवाह प्रस्ताव की संभावना भर से ही अपना जवाब नहीं में तैयार कर लिया था। कारण क्या था? उसकी अपड़ माँ, मजदूर भाई, टूटा फूटा घर। तुम्हें डर था कि ऐसे वर्ग भेद के होते हुए एक सफल विवाहित जीवन की उम्मीद नहीं की जा सकती। आज ऐसी दुराग्रह तुम्हें बचकाना नहीं दिखता। वर्ग के आधार पर किसी भी आदमी के बारे में फैसला लेना बड़ी वाहियात बात है। तुम्हारे पापा ने शंकर की जाति जाननी चाहिए थी। बेहूदगी में जाति भेद के मुकाबले वर्ग भेद कहीं नहीं ठहरता। उसकी ठप्पे की सिहाई का धुलना संभव नहीं। वो कैंसर जैसी है, मरते मरते फिर से खड़ी हो जाती है। पर तुम्हारे साथ हैरत की बात यह रही कि तुमने शंकर को जाति के आधार पर खारिज नहीं किया। तुमने उसे खारिज किया वर्ग और हैसियत के आधार पर, जो कि बराबर बदलती जा रही थी। जाति के आधार पर शंकर को खारिज किए जाने की वकालत कर रही हो ना? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। उसे खारिज करना किसी भी हालत में गलत ही होता। पर गलत होते हुए भी जात से जुड़ा हुआ सदियों पुराना दुराग्रह तो फिर भी समझा जा सकता है। ये वर्ग का दुराग्रह ना मैं तब समझी थी और ना अब। मौसी, मैंने जो किया उसकी सजा मैं भुगत चुकी हूँ, और जो नहीं किया उसकी भी सजा भुगत रही हूँ। और न जाने कितनी सजा अभी भुगतनी बची। तुम तो कठोर ना बनो मौसी। कहूँ मैं प्रेम किया रे, छूटत छूटे ना टोह तिहार। देख ले न कोई मोरी अखियन के काजल, मन जा बैठो तोरे बाजो जाकर। चांदनी की रतियां जागों बेरतियां, नैनन में